गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिवादन। श्रील गुरुदेव कहते थे कि ये भगवत गीता के दो प्रकार के पाठक हैं। जो पढ़ने वाले हैं उनमें दो तरह के लोग हैं। उनमें एक को गुरुदेव ने कहा स्थूलदर्शी
और एक को कहा सूक्ष्मदर्शी। तो स्थूलदर्शी जो भगवत गीता का स्थूल दर्शन अर्थात जो स्थूल जो ज्ञान है उसी को ग्रहण करके और वही परिणाम बताते हैं कि भगवत गीता को श्रवण करने का, अध्ययन करने का लक्ष्य क्या है। तो ये जो स्थूलदर्शी हैं ये कहते हैं कि भगवत गीता भगवान ने कर्म के उद्देश्य से कहा और भगवत गीता का सार है कर्म। क्योंकि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने पर उसका कर्म है युद्ध करना, परंतु वो युद्ध नहीं करना चाहता था। और जब भगवान श्री कृष्ण से उसने ये श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश को सुना तो वो अपना कर्म करने के लिए तैयार हो गया। जो वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो उसका कर्म है वो कर्म करने के लिए ये तत्पर हो गया। इसीलिए भगवत गीता का सार क्या है? भगवत गीता भगवान ने कहा उसका उद्देश्य क्या है? तो वो है कर्म। संसार के अधिकतर लोग जो है इसी प्रकार का विचार रखते हैं। जिन्होंने भगवत गीता को अध्ययन किया है और श्रवण किया है, लेकिन जो भगवत गीता के अधिकारी श्रोता हैं उनसे श्रवण नहीं किया, क्योंकि भगवत गीता पर तो बहुत सारे लोगों ने टीका किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी ने भी टीका किया, सर्वेपल्ली राधाकृष्ण जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी टीका किया और भी अनेक लोगों ने टीका किया। तो जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसा ही वो टीका को ग्रहण करता है और वैसे ही उसके जो है आदर्श होते हैं। और जो आदर्श हैं उन्हीं के टीका की हुई जो है भगवत गीता को वे लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। आर्य समाज में भी भगवत गीता है और वहाँ भी भगवत गीता को पढ़ते हैं और भगवत गीता को पढ़ करके और वो क्या उसका परिणाम निकालते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। वहाँ भी पढ़ते हैं। और जो जहाँ अध्ययन करता है और जो जिस प्रकार से भगवत गीता को समझता है बस वह उसी को अंतिम समझ लेता है कि जो मैंने समझा है बस यही अंतिम है, इसको छोड़ करके और कुछ नहीं। लेकिन दूसरी ओर जो सूक्ष्मदर्शी हैं, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। जो सूक्ष्म दर्शन करने वाले हैं, अर्थात भगवत गीता क्या है? भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो कह रहे ये सारी विद्याओं का राजा है, अल्टीमेट नॉलेज है। और राजगुह्यम लेकिन मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, ये रहस्य है भगवत गीता जो सबको रिवील नहीं हो पाता है।
और फिर आगे कहा पवित्रम, पवित्र है, जो भी इनको आश्रय करते हैं उनको ये पवित्र करने वाली है। और ये क्या है, ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, ये उत्तम है, बेस्ट। तो ये कॉन्फिडेंशियल है, गुह्य है। हाँ, गुह्य वस्तु छिपी हुई होती है। छिपी हुई वस्तु को स्थूल दर्शन के द्वारा नहीं देखा जा सकता, है ना। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, ये शरीर है, तो इसका कोई अगर स्थूल दर्शन करेगा तो क्या देख पाएगा? ये स्थूल ही देख पाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जो बना हुआ ये जो शरीर है, इसी को देख पाएगा। लेकिन जो सूक्ष्म दर्शन करेगा वो इसके भीतर मन तक पहुंचेगा, मन से फिर बुद्धि पर पहुंचेगा, और फिर अहंकार पर, और फिर आत्मा पर, और आत्मा से परमात्मा पर, और फिर भगवान पर। हाँ, ये ये भेद है स्थूल दर्शन में और सूक्ष्म दर्शन में। तो जिन्होंने सूक्ष्म दर्शन किया इस श्रीमद् भगवद गीता को, वे कहा, वे कर्म को भी पार कर गए, क्योंकि इसमें भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। 6 अध्याय तो कर्म से संबंधित है, 1 से 6, और 6 अध्याय तो ज्ञान से संबंधित है, 13 से 18, और 6 अध्याय जो है वो भक्ति संबंधित है, 7 से 12। भक्ति को बीच में रखा। हाँ, भगवान ने क्या किया, भक्ति को बीच में रखा है, संभाल करके। जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसको कैसा किया जाता है, जैसे आप लोग बहुमूल्य वस्तु है कोई, तो उसको बीच में रखते हैं अलमीरा के लॉकर में। उधर भी स्टील है, इधर भी स्टील है, इधर भी स्टील है, सामने भी स्टील है। हाँ, लेकिन काम की वस्तु कहाँ है? वो उसके बीच में है। हाँ, स्टील की परतों के वो बीच में है। तो उन्होंने क्या सार निकाला भगवत गीता का सार? उन्होंने भगवत गीता का सार बताया कि ये भक्ति ही भगवत गीता का सार है। अर्थात भगवत गीता का लक्ष्य क्या है? भगवत गीता का लक्ष्य है भक्ति। तो कोई अगर भगवत गीता इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, कोई सूक्ष्म दर्शन भी करे, परंतु सूक्ष्म दर्शन कैसे करे? थोड़ा सा डूब करके करे सूक्ष्म दर्शन, तो भी ये भगवत गीता इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि उसको क्या करेगी? ऐसे सूक्ष्म दर्शन करने वाले को भी भगवत गीता का जो उद्देश्य है भक्ति, ये धीरे 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 उन्नति कराते हुए उसको भी भक्ति में प्रवेश करा दे। हाँ, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, और ये बहुचर्चित ये श्लोक है ना। ये श्लोक को है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। तुम्हारा इसका अर्थ क्या है कि तुम्हें अपने कर्म, तो कर्म के साथ लिखा कर्तव्य, गुरुजी ने लिखा शास्त्र विहित कर्म। शास्त्र विहित कर्म कहने का अर्थ क्या है कि वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो बताया गया है कर्म,
हम्म? जो जिस वर्ण में है और जिस आश्रम में है। 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो जिस वर्ण में है और जिस आश्रम में है, हर वर्ण के लिए और हर आश्रम के लिए कर्म बताए गए हैं कि किस वर्ण का क्या कर्म है, किस आश्रम का क्या कर्म है। यहां उसी को भगवान कह रहे हैं कर्म, और उसी को भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने लिखा कर्तव्य, और उसी को श्रील गुरुदेव ने अपने गीता में लिखा शास्त्र विहित कर्म। तो इनको करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान आदेश दे रहे हैं कि कर्म नहीं करने में आसक्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया कि कर्म को करने का निर्णय लेने के पहले ये विचार करो कि कर्म कितने प्रकार के हैं, क्या एक ही प्रकार का कर्म है? तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणा गति। कर्मों की गति बहुत गहन है, बहुत सेटल्ड है, बहुत सूक्ष्म है कर्मों की गति। कर्म करना तलवार पर चलने के जैसे है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हाँ, तो इसलिए क्या करो, पहले जान लो कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। 3 बारी कह रहे हैं भगवान, बोधव्यम बोधव्यम बोधव्यम। अरे भाई जान लो जान लो जान लो, अति आवश्यक है जानना। 3 बारी किसी बात को कह रहे हैं तो अति आवश्यक है, इसको जान लो। क्या जान लो? कि कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है। कर्म तो बताया, शास्त्र विहित जो कर्तव्य है वो कर्म है। विकर्म उसके विरुद्ध जो कार्य है, उसके विरुद्ध जो क्रिया है वो विकर्म है। और अकर्म जो शास्त्र विहित कर्तव्य को बताया है उसको नहीं करना, ये अकर्म है। अर्थात नहीं करने से भी बचाव नहीं है। विकर्म में और अकर्म, विकर्म और अकर्म कैसे हैं? ये दोनों पाप में है। इन दोनों में कर्म को जो बताया उसको नहीं करने से भी, और जो बताया उसके विरुद्ध करने से भी क्या होगा? उससे पाप को भोगना पड़ेगा। पाप को भोगना पड़ेगा। और तो क्या करना है? तो भगवान कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कर्म है उसी को करो, है ना। कर्म करने का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी कर्म करो, स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, नहीं। उसके लिए भी गाइडलाइन है, ये करना, ये नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना। ये सारी बातें ये बताई हुई है। उसके अनुसार ही क्या करना पड़ेगा? उसके अनुसार ही कर्म करना पड़ेगा। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करेंगे तो उसका क्या फल होगा?
उसका फल होगा पुण्य, है ना। कल भी हमने सुना जैसे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को कि तुम क्या करो, अरे तुम अपना कर्म करो। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, जो क्षत्रिय है, तुम क्षत्रिय हो और युद्ध के मैदान में हो, क्षत्रिय को जो आदेश है शास्त्र के अनुसार उन कार्यों को करो। अगर उन कार्यों को, अर्थात तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, युद्ध करते हुए दो ही परिणाम होंगे, या तो तुम मारे जाओगे या तो विजयी हो जाओगे। मारे जाओगे तो क्या होगा, तब भी कोई घाटा नहीं, हाँ, क्योंकि तुमने जो शास्त्र विहित कार्य को, कर्तव्य को किया, उसके फल स्वरूप मरने पर भी तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर तुम जीत गए तो क्या करोगे, अरे तुम्हारा जो अधिकार है ये राज्य का, तुम राजा होकर के इस पृथ्वी के जो सुख हैं उन सुखों का भोग करोगे। तो पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, तो तीन प्रकार के कर्म बताए। तो अकर्म भी कैसा है, अर्थात नियत कर्म को नहीं करना, हाँ, उसको नहीं करना, वो क्या है, वो पाप है। उसके विरुद्ध, विरोध जो करने के लिए कहा गया वो नहीं करना, और जो नहीं करने के लिए कहा गया है वो करना, वो भी पाप है। तो और पुण्य क्या है, जो पाप नहीं है वो पुण्य है। वो पुण्य क्या है, अर्थात उन कर्तव्यों को करना। क्यों, क्योंकि जीव जो है वो माया के अधीन है, इसीलिए माया के अधीन होकर के, माया के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो माया के अधीन रह करके उन तीन गुणों के अधीन ही तो कार्य करेगा, अलग से तो स्वतंत्र रूप तो है नहीं, तो अलग से तो कोई कार्य कर नहीं सकता। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने आप को कर्मों के फलों का कारण नहीं मानो। तो भगवान ने कहा कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अपने आप को कर्ता नहीं मानो, हाँ, लेकिन लोग कर्ता मानते हैं। तो कौन लोग कर्ता मानते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि सभी लोग विवश हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वश, प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के अधीन होकर के गुण के अधीन, गुण में कार्य करने के लिए वो विवश हैं, मजबूर हैं, उनसे स्वतंत्र नहीं है। हाँ, अर्थात क्रिया होगी तो कैसी क्रिया होगी, या तो तमोगुणी क्रिया होगी, या तो रजोगुणी क्रिया होगी, या तो सतोगुणी क्रिया होगी। तो ये जो शास्त्र विहित जो कार्य है, शास्त्र विहित जो कर्तव्य है, ये कैसा है, ये सतोगुणी कर्तव्य, गुणों के अतीत नहीं है। ये जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन है, ये उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है जीव की उन्नति। हाँ, भगवान क्या चाहते हैं कि जीव उन्नति करे, जो जहां है वहां से उन्नति करे। तमोगुण के अधीन है तो उन्नति करते हुए रजोगुण में, क्योंकि कूद तो सकता नहीं सतोगुण में या गुणातीत होने के लिए। और जो रजोगुण में है वो सतोगुण में उन्नति करे, और सतोगुण में उन्नति करने पर फिर धीरे धीरे शुद्ध सत्व में वो उन्नति करेगा। तो प्रकृति के गुणों के अधीन है, लेकिन लोग अपने आप को कर्ता मानते हैं, है ना। कौन कर्ता मानते हैं, तो भगवान कह रहे हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण जो विमूढ़ है, हाँ? अहंकार ने जिनको, जिनकी बुद्धि को, विवेक को क्या किया, आवृत कर दिया। तो कौन सा अहंकार है ये, तो तब बताया देहे आत्म बुद्धि का अहंकार। देहे आत्म बुद्धि, हाँ, ये मैं ये शरीर हूं,
और इस शरीर के होने के साथ ही क्या है, ये मेरा है और ये पराया है ना। ये जो बातें हैं इसको स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? ये कौन है? ये अहंकार है। इनको किस चीज का अहंकार है? शरीर का अहंकार है। जो हम है नहीं उसका अहंकार होने के कारण वो विमूढ़ हो गए, और विमूढ़ होकर के क्या समझ रहे हैं? कर्ता अहम इति मन्यते। वो अपने आप को कर्ता मानने लगता है, जबकि विवश कैसे है? वो विवश है, क्रिया तो क्रिया करने के लिए भी विवश है। क्रिया करने के लिए भी विवश है, और क्रिया जो करेगा उस क्रिया को भी प्रकृति के माया के 3 गुणों में से किसी गुण में करने के लिए विवश है। और कर्ता किसको मान लेता है? वो इसीलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि भाई अपने आप को क्या करो, कर्मों के फलों का कारण नहीं मानो। कर्म करने के पहले विचार करो, कर्म के बाद फल पर अधिकार नहीं है। जैसा कर्म कर दिया वैसा ही फल होगा, जैसी क्रिया हो गई वैसा ही फल होगा। इसलिए पहले विचार करो ना, कर्म को करने के पहले, कर्म करने का निर्णय लेने के पहले पहले विचार करो। और कौन से कर्म करो? साधारण लोगों के लिए क्या कहा? कौन से कर्म करो? तो कहा कि अपना जो शास्त्र विहित कर्तव्य है उसको करो। और जो लोग शास्त्र विहित कर्तव्य कर रहे हैं उनके लिए क्या कहा? उनके लिए फिर आगे आदेश दिया कि भाई तुम शास्त्र विहित कर्तव्य तो कर ही रहे हो, तो क्या करो? तो यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो। भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे करो? यज्ञ रूप में कर्म करो। क्यों? क्योंकि अगर भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं होगा तो अन्य जो भी कर्म है, पाप में कर्म है या पुण्य में कर्म है, वो क्या है? उस कर्म से बंधन होगा। पुण्य से भी बंधन होगा, पुण्य का फल भोगने में भी बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा। किसका बंधन स्वीकार करना पड़ेगा? पुण्य के फल को भोगने के लिए भी फिर शरीर के बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा। और शरीर का अर्थ है जन्म को स्वीकार करना पड़ेगा, मृत्यु के बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा, बुढ़ापे के बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा, रोग के बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा, और त्रितापों को स्वीकार करना पड़ेगा। 3 तापों के भी बंधन को भी स्वीकार करना पड़ेगा। देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाला जो कष्ट है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, और अपना मन जो कष्ट देगा उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए क्या करो? इसलिए कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों से ऊपर उठ करके क्या करो? यज्ञ करो। यज्ञ करो। यज्ञ करने का अर्थ क्या है? क्या यहां यज्ञ करने का अर्थ क्या है? कि सारी की सारी क्रियाओं के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण। उनके लिए जब कर्म करेंगे तो क्या होगा? वो की गई क्रिया का फल ना पुण्य होगा और ना पाप होगा। हाँ, जैसे हम पहले भी उदाहरण से सुन चुके हैं, जैसे देखो किसी देश का नियम, हर देश का नियम है कि कोई दूसरे व्यक्ति को मारेगा, हाँ, तो क्या होगा? उसको दंड भोगना पड़ेगा। दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति आर्मी में जाकर के, और आर्मी में जाकर के जो शत्रु से युद्ध करते हुए शत्रुओं को मारेगा, तब उसे दंड भोगना पड़ेगा? नहीं, तब उसको दंड नहीं भोगना पड़ेगा। तब क्या मिलेगा? तब उसको पुरस्कार मिलेगा, तब उसको सम्मान मिलेगा, तब उसको कीर्ति मिलेगी। अरे मारा ही तो, दोनों दोनों स्थिति में क्या किया? दोनों स्थिति में एक ही क्रिया को किया। हाँ, दोनों स्थिति में मारा, लेकिन एक मारने पर बंधन, जेल का, और दूसरा मारने पर सम्मान, पुरस्कार, हाँ, प्रतिष्ठा। तो भेद क्या है? जब मारा
तो अपने उद्देश्य से मारा, उसका कारण है बंधन। लेकिन जब देश की रक्षा के लिए मारा, देश को केंद्र में रख करके मारा, तो उससे मिली प्रतिष्ठा, उससे मिला पुरस्कार और उससे मिला सम्मान। हाँ, ऐसे ही जो कार्य, किसी भी प्रकार के कार्य है, किसी भी गुण में किया गया कार्य है, वो अपने उद्देश्य से खुद को केंद्र में रख करके जब वो क्रिया की जाती है तो वो कार्य से होता है बंधन। लेकिन अगर हम स्वयं को हटा करके और भगवान को केंद्र में रख करके वो ही कार्य करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है भक्ति। और भक्ति कैसी है? भक्ति पाप और पुण्य से ऊपर है। भक्ति पाप से भी ऊपर है और पुण्य से भी ऊपर है। परंतु ज्यादातर लोग जो है वो पुण्य को ही अपना कर्तव्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य से कहां पहुंचेंगे? स्वर्ग, और बस स्वर्ग को ही लक्ष्य मानते हैं। इसीलिए अपने माता पिता जो शरीर छोड़ते हैं उनके पहले भी स्वर्गीय लिख देते हैं, हमारी स्वर्गीय माता जी, हमारे स्वर्गीय पिताजी। अज्ञान। क्योंकि कहां तक जाना? स्वर्ग तक जाना, भोग तक ही जाना। स्वर्ग में क्या है? अरे स्वर्ग में भोग है। तो बुद्धि कहां तक पहुंची? बस भोग तक ही सब बुद्धि पहुंचती है। भोग में जन्म जन्मांतर से भोग में लगी हुई है बुद्धि। और बुद्धि विचार कितना कर पाती है? बस श्रेष्ठ भोग, जहां श्रेष्ठ भोग है, जहां श्रेष्ठ शरीर है, जहां आयु ज्यादा है, बस वही श्रेष्ठ है। भक्ति भक्त लोग तो, उनके लिए तो नरक में और स्वर्ग में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। क्योंकि दोनों में क्या है? दोनों में पक्षी बंधा हुआ है, दोनों में बंधन है। एक सोने के पिंजरे में बंधा हुआ है, एक लोहे के पिंजरे में बंधा हुआ है। अरे लोहे के पिंजरे से और सोने के पिंजरे से क्या फर्क पड़ता है? पक्षी तो अंदर कैद ही है ना, बंधा हुआ है ना। हाँ, तो यहाँ सतोगुण में भी बंधन है, रजोगुण में भी बंधन है, तमोगुण में भी बंधन है। लेकिन जो लोग अभी गुणातीत है, गुणों के अधीन ही है, गुणों के परे, वो साधु संग नहीं मिला, साधु संग का उनको अवसर नहीं हुआ, साधु संग में सुना नहीं, इसलिए गुणों के परे कुछ है वो जानते नहीं। तो उनको क्या कहा? उनको उन्नति करने के लिए कहा भाई सतोगुण में कार्य करो। सतोगुण में कार्य करो। तो कार्य कौन कौन से हैं भाई? नित्य कर्म है, नित्य कर्म को करो। हाँ, नित्य कर्म को करो। हाँ, स्नान करना है, स्नान करो, हर रोज करो स्नान। नैमित्तिक कर्म है तो नैमित्तिक कर्म को करो। नैमित्तिक कर्म मतलब किसी परिस्थितिवश। हाँ, जैसे रोजाना स्नान करना जो है वो क्या है? वो नित्य कर्म है। लेकिन किसी दिन ग्रहण हो गया, ग्रहण के बाद स्नान करना वो नैमित्तिक है। हाँ, वो क्या किया? स्नान, वो विशेष परिस्थिति में स्नान किया। क्योंकि ग्रहण हुआ तो ग्रहण के बाद स्नान हुआ तो वो क्या हो गया? वो नैमित्तिक हो गया। और तीसरे है काम्य कर्म। काम्य कर्म में मत फंसो। काम्य कर्म मतलब कामनाओं के उद्देश्य से की गई क्रियाओं को, यही तो बात कह रहे हैं भाई। कर्म करो। हाँ, कैसा कर्म करो? ये जो शास्त्र विहित है कर्म है उसको करो। हाँ, और फिर फल की इच्छा नहीं करो। फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। जैसा कर्म होगा वैसा फल अपने आप आ जाएगा। बीज बोने के समय आपका अधिकार है। जो बीज बोएंगे उसी का फल आएगा। आम बोएंगे तो आम आएगा और कीकर बोएंगे तो कीकर आएगा। हाँ, दोनों में फल है। यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? अरे बोना ही है तो क्या बो, आम बो, कम से कम। हाँ, लाभ तो होगा उसका कुछ। कीकर मत बो। कीकर बोने का मतलब क्या है? कि जो अकर्म है और विकर्म है उसमें मत कर, उसमें मत पड़ो, उसके चक्कर में मत पड़ो, काम्य कर्म के चक्कर में मत पड़ो। नित्य कर्म करो, नैमित्तिक कर्म करो। हाँ, और कैसे करो कर्मों को? जो शास्त्र आदेश दे रहा है उसके अनुसार जो है अपने कर्मों को करें। ठीक है ना? इसके आगे जो बाकी है वो कल फिर इसके आगे करेंगे। और आज जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे जब के बाद जो है, आप लोग कर्म से संबंधित है ना, जो भी आपको जैसा समझ में आता है, जो शंका है, तो वो प्रश्न करके आपस में चर्चा करके उसको और आगे क्लियर करें।
ठीक है, अभी जप करो। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। ओम हरे कृष्ण। अज्ञानातिमनञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण इति नमिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नमिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram कोई और करो जब, इनका तो नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब तक इनका नेट ठीक नहीं होता, कोई अपने को अनम्यूट करके जब करो। हाँ, मैं करती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण Krishna कृष्ण हरे हरे, Hare हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram हरे हरे छेड़ा खानी क्यों कर रहे हो? एक कृष्ण बार कृष्ण छोड़ दो कृष्ण उसको, हरे जब हरे करो उसके हरे बाद। राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे नाम प्रभु की जय, हरे नाम संकीर्तन की जय। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, कुछ कहना चाहते हैं कर्म के बारे में और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दंड जी। हाँ, हमारा जो हम आश्रम है, मतलब हमारा जो वर्ण है वो तो स्वभाव से होता है ना, जन्मस्थित से तो नहीं, नहीं, स्वभाव से होता है। जन्म ना जायते शूद्र, ठीक है। जन्म से सब शूद्र है। फिर बात। कैसा गुण है और कर्म है, उनके अनुसार आश्रम है। भगवान ने वर्ण है, भगवान ने भगवत गीता में कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मेरी सृष्टि है चार वर्णों की, लेकिन उसका आधार जन्म नहीं है, गुण कर्म विभाग से। गुण और कर्म के अनुसार उसका विभाग है। जैसा जिसका गुण है और जय गुण के अनुसार क्रिया होगी, तो जैसा गुण के अनुसार क्रिया है वो वही है ना। हाँ, हम्म। तो अगर कोई वैश्य है बा तो अगर सर्विस करता है तो वो तो कर्म माने स्वभावगत नहीं होगा, तो उससे क्या करे? वैसे जो नौकरी करते हैं वो शूद्र है, नौकरी को शूद्रों के लिए कहा गया है। हाँ, तो बहुत है जो वैश्य है बस नौकरी करता है। हाँ, तो वो जन्म से वैश्य है लेकिन वास्तव में शूद्र ओके। है ना। ओके। तो वो जन्म से पाप हो वैश्य जाएगा ना, पाप हो है। जाएगा ना, वो तो पाप हो जाएगा। हाँ, पतन तो हो ही गया ना, वैश्य हम्म, से शूद्र हो गया, अच्छा। वैश्य से शूद्र हो गया ना। लेकिन अगर नौकरी भी करे, मान लो हम्म, कोई वैश्य परिवार में जन्म हुआ और नौकरी करने लगा, हाँ, लेकिन नौकरी करने के साथ जो है, नौकरी से जो भी प्राप्त होता है और हाँ उससे जो भी शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है, उसको भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो तो चारों वर्णों से पार हो गया ना, हाँ 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 है ना। हाँ, बट सब तो भक्ति में नहीं है तो या उस अगर भक्ति में नहीं है, केवल तो क्रिया में तो, है, तो हाँ, तो वो तो शूद्र है। प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ हाँ, ब्राह्मण के अलग कार्य बताए हैं, क्षत्रिय का अलग कार्य बताया है, वैश्यों का अलग कार्य बताया है। वैश्यों का कार्य बताया है गायों की रक्षा करना, खेती करना और व्यापार करना, ये वैश्यों का कार्य है। ठीक। हम्म। हरे और कोई कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। आपने अभी जैसे बोला कि पतन हो गया, वैश्य से शूद्र में पतन हो गया, हाँ, तो लेकिन जो चारों वर्ण है वो समानांतर नहीं है। पता नहीं, मैं मेरे को क्यों ऐसा इंप्रेशन है कि ये वर्टिकल ना हो के हॉरिजॉन्टल है। माने सबकी हम्म, अपनी अपनी क्रियाएं तो हैं,
लेकिन एक को दूसरे से मतलब वैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं है, ऑर्डर है, एक से एक श्रेष्ठ है। ब्राह्मण ब्राह्मण को कहा गया भगवान का मुख, हाँ। भगवान का मुख। क्षत्रिय को कहा गया ये भुजा और छाती। हाँ। वैश्य को कहा गया पेट, और इसके नीचे के हिस्से को कहा गया शूद्र। ये बात तो ठीक है कि चारों मिलने पर ही शरीर बना। चारों मिलने पर ही शरीर बना, लेकिन लेकिन श्रेष्ठता कहाँ है? श्रेष्ठता कहाँ है? श्रेष्ठता है मुख में, जहां पर आंख है, जहां पर कान है, हाँ, जहां पर मुख है। अर्थात श्रेष्ठता क्यों है कि मान लो भगवान की भी सेवा करनी है, मान लो सेवा करनी है, ठीक है, पैर भी मंदिर तक लेकर के जाएगा, पेट खाएगा, वो भी सबको सप्लाई करेगा, हाथ भी जो है भगवान की सेवा में लगेंगे। लेकिन सेवा प्रारंभ कहां से होगी? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णु। ये श्रवण कीर्तन स्मरण कहाँ रहेगा? इसके ऊपर के हिस्से में श्रवण कीर्तन स्मरण है ना। श्रवण कीर्तन स्मरण कहाँ है? ये इसके हिस्से में ऊपर है। तो ये श्रेष्ठ है। हाँ, पूरा मिलाकर के एक शरीर बनता है ना। बहुत सारे लोग तो जो है इसको इस तरीके से भी कह देते हैं कि देखो भगवान भगवान का जो चरण है, हाँ, नीचे का हिस्सा है, पैर है, तो वो शूद्र है। तो सारे लोग तो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, तो इसलिए शूद्र ही श्रेष्ठ है। हाँ, ऐसा भी लोग जो है कहते हैं। लेकिन नहीं होने पर भी ब्राह्मण का कार्य क्या है? वो सतोगुणी कार्य है। और जो क्षत्रिय का कार्य है वो रजोगुणी कार्य है। जो वैश्य का कार्य है वो रजोगुण तमोगुणी कार्य है। और जो शूद्र के कार्य हैं वो तमोगुणी कार्य है। तो शूद्र को सर्विस जो है, जो भी सर्विंग एक्टिविटीज हैं, हाँ, अब उसके लिए सर्विस जैसे वाले जो है, जैसे अभी बोला कि अभी नौकरी करते हैं, तो नौकरी माने सेवा। चाहे वो बैंकिंग में है सेवा कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन में है सेवा कर रहे हैं, तो जो सबके सब सेवा वाले हैं उन सबको इसीलिए शूद्र बोल दिया गया। सबके लेकिन तीनों लेकिन तीनों शूद्र वर्ण को के तीनों वर्ण लेकिन की शूद्र सेवा को निम्न तीनों वर्ण दिखाने की के लिए सेवा करने वाले को शूद्र शूद्र। कहा। हाँ। ब्राह्मण को और क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन हाँ। वर्ण है। इन हाँ। तीनों वर्णों के जो सेवा करने वाले हैं हाँ, उनको शूद्र कहा गया। उनको शूद्र कहा। लेकिन क्योंकि भक्ति उत्तम है और सभी गुणों से अतीत है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए किसी भी कुल और किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में जो व्यक्ति हो, उसमें जैसे कि हमारे कितने वैष्णव जो हैं, हमारे आचार्य जो हैं, वो अलग अलग कुल में आए हैं। नहीं, मैंने कहा तो, हाँ। मान लो शूद्र शूद्र में परिवार में जन्म हुआ, हाँ जी। तो वो जन्म से शूद्र नहीं हुआ। हाँ जी। उसका गुण और कर्म कैसा होगा? हाँ जी। हाँ जी। वो शूद्र होगा, है ना। जब तक वाल्मीकि रत्नाकर थे तब तक वो शूद्र थे, है ना, क्योंकि उनका डाका डालना, लोगों को मारना, लोगों से पैसे छीनना, ये कार्य था, ये शूद्रों का कार्य है ना। हाँ। हाँ जी। तमो और तमोगुणी कार्य है ये। हाँ। हाँ जी। लेकिन जब वाल्मीकि हो गए या नारद जी के संग में आकर के, और जब वो मरा मरा को जप करने लगे, तब शूद्र थोड़ी रहे वो कोई। हाँ जी। तब वो साधक हो गए और हाँ सिद्ध जी। होने पर ब्रह्म ऋषि हो गए, हाँ जी। है ना। तो ये इसीलिए उन्नति वैष्णवों के लिए बोला जाता है। कहीं से भी कोई भी उन्नति करता है, बस हाँ। सबका भगवान के भक्ति में सबका बराबर से अधिकार है। चाहे ब्राह्मण के घर में जन्म हो, चाहे क्षत्रिय के घर में जन्म हो, चाहे वैश्य के घर में जन्म हो, चाहे शूद्र के घर में जन्म हो, कहीं भी हाँ जी। रहने पर भक्ति में सबका बराबर से अधिकार है। और फिर इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि भक्ति में जाति पाति का कोई चक्कर नहीं है। हाँ जात जी। पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हाँ जी। है ना। अब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और उसके कार्य निम्नतम कार्य है। हम्म। फ्रिज में अंडा रखा हुआ है, घर में कुत्ता बैठा हुआ है, हाँ, जूता घर में घूम रहा है, तो ये ब्राह्मण है? हाँ, ये शूद्र है।
ये शूद्र है। और इससे भी नीचे अगर फिर और काम करने लगेगा तो फिर क्या होता है, वो वर्णाश्रम के बाहर, है ना, उनको फिर और चीजों से पुकारा जाता है उनको। अंत्यज। हाँ, और बहुत सारे नाम है, हाँ जी, बहुत हाँ जी। सारे नाम है ना। हम्म। हम्म। कीर्तन में बोल दिया ना, कृष्ण भक्ति नहीं जाति कुल आदि विचार ना, इसी हाँ के लिए कि हाँ, वैष्णव के भक्ति कुल में आदि का कोई विचार नहीं है। किसी पृष्ठभूमि का कोई विचार नहीं है, हम्म। जाति का भी कोई विचार नहीं है, कुल का भी कोई विचार नहीं है, ज्ञान का भी कोई विचार नहीं है, धन का भी कोई विचार नहीं है, हम्म। है ना। बस जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। हम्म। हाँ, हाँ वो जी। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन क्या करते हैं, वो हम्म। भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं निष्कपट होकर के। हम्म। जो आपने बोला कि स्वर्गवासी, तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि स्वर्ग में भोग है, ये भी नहीं पता था। ये पता हम्म, है बस कि स्वर्ग और नरक, अच्छा और बुरा, पाप और नहीं, पुण्य। तो जो पता तो है, पाप है, जो पता तो गलत। है। स्वर्ग इस्लाम में प्रचार ज्यादा है, इस्लाम में उसको कहते हैं जन्नत। हाँ जी। तो इस्लाम में उसको कहते हैं जन्नत, और जन्नत में जाकर के हूरों का भोग। अच्छा, ये नहीं हूर का पता। मतलब अप्सरा। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ भी तो अप्सरा का वो है कि हाँ, ये अप्सरा तो सुनते मिलेगी, थे। अप्सरा मत मिलेगी, और हाँ। ये पीने के लिए मिलेगा, और वो पीने के लिए मिलेगा। ये सब तो हाँ। जानते ही है ना, स्वर्ग के बारे में लोग जानते ही है ये सब तो। मगर कभी इस बारे में विचार नहीं किया। बस ये हाँ है वो, कि माता पिता को आदर सम्मान देना है, और अब उनका शरीर नहीं रहा तो सम्मान के लिए शब्द जोड़ देते हैं स्वर्गीय। बस हाँ, इतना पता तो था। वो सम्मान कैसा देना है कि भाई, क्योंकि भोग में ही वो है, वो अच्छी जगह भोग कर रहे हैं जहां आयु ज्यादा है, सतोगुण में भोग कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उनको उस तरीके से कह देते हैं। लेकिन है तो गुणों के अधीन ही ना। हाँ नरक जी। में भी भोग है हम्म। और स्वर्ग में भी भोग है। नरक में भोग पूरा होने पर, पाप भोग पूरा होने पर नरक से निकाल दिया जाता है, और स्वर्ग में पुण्य भोग पूरा होने पर स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। भगवत गीता में है ना, भगवान ने कहा है ना, है हाँ ना, जी। कि पुण्य क्षीण होने पर फिर इसी हाँ। मृत्यु लोक में आना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि मनुष्य योनि मिलेगी। अगर तो भजन कर रहा है, भक्ति थोड़ी भी करी भक्ति, और तब कामनाओं में फंस गया, कामनाएं आ गई, और कामनाओं के चक्कर में भक्ति को छोड़ दिया, तो कामनाओं के भोग के लिए पहले स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में भोग कामनाओं को भोगेगा, और कामनाओं को भोग करके फिर नीचे पतन होगा। तो नीचे पतन होकर के भगवत गीता में कहा है कि उसको ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहां भक्ति का परिवेश हो पहले से ही, ताकि उसकी जो भक्ति बीच में टूट गई थी, है ना, नया भी क्रम नाशो अस्ति, भक्ति के हम्म। क्रम का विनाश नहीं होता ना, फिर वो हम्म। वहीं से जहां से भक्ति छूटी थी वहीं से भक्ति प्रारंभ करेगा। भक्ति की यही तो चमत्कारिता है। भगवान कह रहे हैं, नामे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन घोषणा कर दो दोनों हाथ खड़े करके कि किसी परिस्थिति में भी मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। थोड़ी देर लग सकती है, जैसे पानी बह करके आ रहा है ना, बह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है समुद्र में जाना, लेकिन थोड़ी क्या हो जाता है, बांध बना दिया। अब बांध बनने में देर तो उसके मन में एक ही उद्देश्य है, कब समुद्र को मिलूं, कब समुद्र को मिलूं। तो वो पानी जो है, देर तो हो सकती है, लेकिन जैसे ही उसको वहां से छूट मिलेगी फिर क्या करेगा, फिर वो समुद्र की ओर भागेगा। पानी के क्रम का विनाश नहीं होता, वो पग आ जाए, है ना, तो उसके क्रम का विनाश नहीं होता। ऐसे ही भक्ति के क्रम का भी विनाश नहीं होता है। बहुत सुंदर प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। लता। हाँ जी। मैं लता। हाँ मैं जी। ये कह रही हूँ, जैसे आप बोल रहे थे कि स्वर्गीय बोलते हैं, हम्म, तो कुछ और बोलना चाहिए क्या, स्वर्गीय ना हम्म, बोल के कुछ हम्म, हम्म। और क्या कहना चाहिए, इससे अच्छा कोई नाम? हाँ जी जी, वो है परलोकगत। मतलब अच्छा। जैसे कल हमने सुना परलोकवासी, हाँ। कि आत्मा हमेशा रहती है, तो आत्मा हम्म। ही तो गई है, शरीर तो यहाँ छूट गया है। हम्म। तो वो आत्मा क्या करेगी, तो देहांतरण करेगी, एक देह से दूसरी देह में जाएगी। कल बताया था ना, सारी बातें कल आप थे। जी। तो देहांतरण करेगी, तो देह मिलेगा,
तो देह कहाँ मिल सकता? उसके कर्मों के अनुसार देह मिलेगा, उसके कर्मों के अनुसार वो कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन हम्म कहीं तो है। हम्म तो उसको कहेंगे परलोक। हाँ, परलोक। जहां हम हैं वहां नहीं, वहां से दूर, वहां भी हो सकता है, लेकिन नहीं, हमको ज्ञात नहीं, वैसे हमारे वैसे बीच में भी हो सकता है। नाम के आगे तो स्वर्गीय ही लगाया जाता है। अभ्यास गलत हो गया वो। जैसे तो कल, पर तो जैसे, परलोक करके हाँ, बोला जाता है, नहीं बोला जाता। जैसे कल एक प्रश्न आया था ना कि, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये सभी के साथ है कि शादी में जाना पड़ता है। अब मैं कल से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों जाना पड़ता है। अच्छा, जैसे क्या आप कल शास्त्र, कह रहे क्या थे, शास्त्र का आदेश है? तो क्या उसमें क्या होता भगवान है, का आदेश है? लोगों की सोच ये रहती है कि मतलब दुख में नहीं जाते, खुशी में जाते हैं। मतलब खाना भी खाना है तो दुख वाले माहौल में नहीं खाना है, और खुशी में थोड़ा सा खाने का रहता है, तो तो ये। इसीलिए इसीलिए साधु संघ की आवश्यकता है। ये सब विचार अच्छा नहीं है, ये सब विचार ठीक नहीं है। ये मन के स्तर पर विचार है, और मन के स्तर पर जो विचार है वो ठीक नहीं होता है ना। नहीं, इसलिए बस भक्तों वो के एक संग की एज जरूरत के है, बाद इसीलिए अगर शास्त्र डेथ के होती है, संग की जरूरत है जी। डेथ अगर एक एज के बाद या जिम्मेदारी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के बाद होती है, वो तो चलो खुशी, मतलब एक तरह से ठीक है। ये भी तो, ये भी विचारणीय बात है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मतलब जो एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इंसान की भगवान का भजन करना। दूसरी कोई सांसारिक जो। रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी संसार में हमने जबरदस्ती ओढ़ी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है, भगवान का भजन करना। ये सब बातें धीरे धीरे सीखेंगे, भक्तों के संग में, शास्त्रों के संग में धीरे धीरे सीखेंगे। एक स्टेज बहुत पर कुछ सीखने को प्रारंभिक मिल रहा अवस्था है। में ये हाँ, अजीब सी लगती है, क्योंकि हमारा अभ्यास एक प्रकार का है, और ये बिल्कुल विपरीत बात है। शास्त्र जो है वो किसी को प्लीज करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलता। शास्त्र की वाणी सत्य है, और सत्य कैसा होता है? सत्य कड़वा होता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं? सत्य को स्वीकार नहीं करते, शास्त्र की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। कड़वी चीज को क्या करते हैं? मीठी चीज आ जाए, वो चाहे नुकसानदायक हो, लेकिन उसको शौक से मुख में रख लेते हैं, कड़वी चीज को थूक देते हैं, अर्थात शास्त्र को त्याग देते हैं, शास्त्र की बात करने वाले व्यक्ति का संग को त्याग देते हैं, और संसार में मीठी मीठी बातें हैं, हाँ जी ये भी, ये ऐसा है जी, वैसा है जी, उसमें खो जाते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, और वो पतन का कारण होता है। वो जो मीठी बात करने वाला वो खुद भी नरक जाता है, और जो मीठी बात में फंसने वाला है वो भी नरक को जाता है। शास्त्र की बात हमारे मंगल के उद्देश्य से, जैसे छोटे बच्चे होते थे ना, आप भी छोटे बच्चे रहे होंगे, तो माता पिता वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं, तो सबसे बड़ा शत्रु कौन दिखाई देता है? डॉक्टर वैक्सीनेट करने वाला। है ना। क्यों? हम्म क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ज्ञान नहीं है कि वो जो हमारे को पेन हो रहा है अभी, है ना, हमारे को सुख का जो अभाव हो रहा है, वो अंततः हमारे सुख के उद्देश्य के लिए है, हमें दुख से बचाने के उद्देश्य के लिए। जब ये बात को जानते हैं तो डॉक्टर का क्या करते हैं? तब डॉक्टर की रेस्पेक्ट करते हैं, उस ट्रीटमेंट को रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ये बात को नहीं जानते, तो उसको जो है तिरस्कार करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए मना करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे ही भक्तों का संग, शास्त्रों का संग करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में जो है वो अच्छा नहीं लगता। तभी तो कहा भगवान ने, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यत्ति सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता। अरे मेरे निकट आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से को करोड़ों करोड़ों जो लोग आते हैं, उनमें से कोई एक जो है वो सिद्धि को प्राप्त कर पाता, टिकते नहीं है। जो टिक जाता है ना, टिकने के लिए क्या करना पड़ता है? रहने के लिए सहना पड़ता है। जो सह जाता है, किसको सहना पड़ता है? इंद्रियों के वेग को सहना पड़ता है, समाज के जो बनाए हुए अपने, जो शास्त्र आधारित नहीं है, अपने बनाए हुए जो नियम है उनको सहना पड़ता है, समाज की जो चीजें हैं उनको सहना पड़ता है, मान अपमान को सहना पड़ता है, सुख दुख को सहना पड़ता है। हाँ, जो सह जाता है वो रह जाता है। इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर इंटरेस्ट आ गया तो सब कुछ अच्छा लगता है, सहना भी। हाँ हाँ हाँ, जी। जहाँ जैसा इंटरेस्ट होगा फिर वही वैसा ही वो संग करेगा, और जैसा संग करेगा उस संग का उसको फल भोगना पड़ेगा। जी।
ठीक। थैंक यू मुझे इस ग्रुप में जोड़ने के लिए, जिसने भी मुझे जोड़ा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि जी आपको सुनने में अच्छा लग रहा है जी तो उसके साथ भगवान के नाम का जप करें। जी वरना अगर भगवान के नाम को जप नहीं करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करेंगे, तो ये हम्म, आज जो अच्छा लग रहा है, माया इतनी हम्म। प्रबल है, यहाँ से उखाड़ के ले जाएगी, नहीं फिर नहीं, अब तो फिर भा लेगी। ऐसा वो ना ना, जप ही है। अब वो जप से एज हमें, निकल नाम से हमें बल मिलेगा तो हम हम्म, टिक पाएंगे। जी। ये जैसे पानी है तो ना, पानी बहुत तेज बहाव है, हाँ, तो वहां जी किसी मजबूत चीज को अगर पकड़ करके रखेंगे तो उस पानी में बहने से बच जाएंगे। अगर वो मजबूत चीज का पकड़ के नहीं रखा तो पानी में बहा करके ले जाएगा। ऐसे ही माया का बहाव बड़ा प्रबल है, बहुत वेग है, भगवान की शक्ति है ना, वो बहा करके ले जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, तो शक्तिशाली को पकड़ करके रखना पड़ेगा। और शक्तिशाली क्या है, भगवान शक्तिशाली है, और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। और कलयुग में विशेषकर भगवान का नाम भगवान से भी अधिक शक्तिशाली। ठीक है। जी। और कोई प्रश्न है किसी का? नींद आ रही है? और कोई बात? ठीक है, फिर जय ध्वनि दो। जय श्री श्री गुरु गौरांग धरिला गिरधारी श्री राधा विनोद परिजू की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत श्री श्री मशीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत श्री श्री मशीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत श्री श्री मशीला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत श्री श्री मशीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत श्री श्री मशीला भक्ति माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत श्री श्री मशीला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत श्री श्री मशीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत श्री श्री मशीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सब पार्षद सब परिकर श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभुत्राय की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंदी श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासति गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंत द्वीप नागपुर सीमंत द्वीप गोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप गोल द्वीप ऋतु द्वीप जान द्वीप मोद्रुम द्वीप रुद्र द्वीप आत्मक श्री नव द्वीप मंडल की जय। श्री गौर मंडल की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्म श्री ब्रज मंडल की जय। दादर उपवन जय। श्री श्यामा कुंड राधा कुंड यमुना देवी गंगा देवी तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ भद्रा सुदर्शन जू की जय। भक्ति विघ्नाश देव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम चारों आचार्य की जय। चारों संप्रदाय की जय। आकार मठ राशि मठ एवं अन्य मठ शाखा समूह की जय। श्री गीतोपनिषद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पूज्यपाद राधा प्रभु की जय। आप सब भक्तों की जय हो, जय हो, जय। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत। राधे राधे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।